सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, लोअर मेंबर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, lower members of alkyl halides are colorless liquid, are colorless liquids. Lower members of alkyl halides are colorless liquids. Second point, they are polar in nature. They are polar in nature due to electronegative halogen atom. Due to electronegative halogen atom. Hence, ड्यू टू के बाद due to electronegative halogen atom, due to electronegative halogen atom. Hence, they are bonded by strong dipole-dipole force of attraction. They are bonded by strong dipole-dipole force of attraction. इस पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे मैं चाहता हूं कि आप लोग ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। राज आ गया। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सब जन स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग सर। राज, तेरे लिए वेट कर रहा था भाई, किधर है तू? अरे सर पूरा मोबाइल मतलब एकदम नेटवर्क सब गायब हो गया था। क्या गायब हो गया? फोन ऑन कुछ लग ही नहीं रहा था, पूरा नेटवर्क सब गायब हो गया एकदम। हाँ, होता है ऐसा कभी कभी। हमने ना राज फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया। मैंने इनको फर्स्ट पॉइंट लिखाया, वो एक ही लाइन का है। सेकंड पॉइंट लिखाया, वो 2-3 लाइन का है। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तेरा कुछ मिस नहीं हुआ तो 4 लाइन हेडिंग लिख दे फिजिकल प्रॉपर्टीज, लीव 4 लाइन एंड 5th लाइन पे ये डायग्राम बना दे। ओके सर। चलो क्लास, तुम लोग को मैं एक्सप्लेन कर दूं, तुम लोग मेरे को प्लीज रिस्पॉन्ड करना इस बात पे। अल्काइल हैलाइड है ना, तो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप हैलोजन के साथ है। हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हैलोजन के पास में मैंने डेल्टा माइनस लिखा है, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ अल्काइल ग्रुप के पास में डेल्टा पॉजिटिव। कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी है, हैलोजन की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी है। तो यहाँ पे डाइपोल जनरेट हुआ है, मतलब 2 पोल्स जनरेट हुआ है, मतलब डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जनरेट हुआ है। आर वी ऑल अग्रीइंग अपॉन दिस फैक्ट? क्या बोलते हो वेरोनिका? यस। So this is a alkyl halide. It is a polar molecule. It is a dipole. This is another alkyl halide. ये भी पोलर है, ये भी डाइपोल है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक कंटेनर में तुमने ना बहुत सारे अलग अलग या सेम अल्काइल हैलाइड रखा है, लेटस से बहुत सारा मिथाइल क्लोराइड है, तो इन सारे मिथाइल क्लोराइड के बीच में आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो सबसे स्ट्रांग होता है। क्यों डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? क्योंकि ये खुद डाइपोल है। क्यों ये डाइपोल है? क्योंकि यहाँ पे दे आर सेपरेटेड बाय अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। व्हाई दे आर सेपरेटेड बाय अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज? बिकॉज वहां पे वो हैलोजन एटम है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी वजह से नेगेटिविटी में डिफरेंस है। पूरा एंड तक जाने का, सब चीज एकदम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहने का। तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए मॉलिक्यूल पोलर है, इसलिए अल्काइल हैलाइड डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो सारे मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन रहेगा,
which is a very strong force of attraction. तो ये बात, ये एक्सप्लेनेशन, ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है और सबने मेरे को लगता है ये खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस में डायग्राम बना दिया है। क्या बोलते हो, आगे जाऊं? Sir. चलो थर्ड पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। तो आपने अभी भी सेकेंड पॉइंट लिखा, दैट दे आर बॉन्डेड बाय अ स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So, यस, वो आपने एक पॉइंट लिखा है, न्यू अट्रैक्शन इज वो सब डिफिकल्ट। भूल जाओ, वो सब अभी नहीं करना है। अभी जितना मैंने दिखाया, जितना मैंने बताया, बस उतना समझना है सेजल। अभी उसके बारे में बताऊंगा, Okay. डोंट वरी। अभी ही बताने वाला, तुरंत बताने वाला हूं। चलो आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स even though polar, alkyl halides even though polar is not soluble in water, soluble word मत लिखना, is not miscible word लिखना, is not miscible in water, but it is miscible, but it is miscible in other non-polar solvents, but it is miscible in other non-polar solvents. This is because alkyl halides are held by strong dipole-dipole attraction. This is because alkyl halides are held by strong dipole-dipole attraction. This is because alkyl halides are held by strong dipole-dipole attraction, and water molecules are held by hydrogen bonds, and water molecules are held by hydrogen bonds. डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, सेजल थोड़ा सा फास्ट था। मैं हाँ हो गया उतना, फिर उसके बाद उसके बाद क्या लिखा था? एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आई एम रिपीटिंग फ्रॉम द स्टार्ट। मैंने लिखाया alkyl halides even though they are polar, they are immiscible in water. This is because alkyl halides are held by strong dipole-dipole attraction, and water molecules are held by hydrogen bonds. सर वो जो मिसेबल का पॉइंट है ना, इन वाटर बट इट इज मिसेबल इन अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ये भी करेक्ट, ये भी लिखाया था, करेक्ट। थैंक यू दिशा। आगे लिखो आप लोग, आगे लिखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, कंटिन्यू राइटिंग है ये, इसका एक्सप्लेनेशन बाकी है अभी। अभी तो ये स्टेटमेंट दिया ना कि ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है अभी ये बता रहा हूँ। दिस इज बिकॉज, फिर मैं पूरा स्क्रीन पे लेके जाके आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। दिस इज बिकॉज it is difficult to break the existing forces. This is because it is difficult to break the existing forces. This is because it is difficult to break the existing forces and form a new force of attraction, and form a new force of attraction, and form a new force of attraction between alkyl halide and water molecules. Between alkyl halides and water molecules. Sir, and form a new force of? Nitya, help her out please. What up? क्या बोला रिया?
form a new force of के बाद and form a new force of attraction. between मेरी आवाज alkyl मुझे क्यों सर halides वापस आ आपका and रही है? डबल water आवाज आ molecules. रहा है। ये ना उसने लाउड स्पीकर ऑन रखा है ना, तो वापस रिपीट हो रहा है रिया। ओके ठीक है, चलो बिफोर वी गो अहेड आई वांट एवरीवन टू प्लीज एक बार रिपीट करवा सकते हो किसी से? पूरा स्टार्ट से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले एच बॉन्ड्स के बाद। मैं एक बार पूरा रिपीट करता हूँ बिकॉज मेरे को सबको एक्सप्लेन करना है ना अभी। सब जन सुनो अच्छे से। सबसे पहले मैंने लिखाया it may not be exactly the right thing or the right framing of words that I did before, ठीक है, but conceptually I will be correct. मैंने सबसे पहले लिखा है आप लोग को alkyl halides, even though they are polar, they are immiscible in water, but they are soluble in other organic solvent. This is because in alkyl halides there is strong force of attraction which is dipole-dipole, and in water molecule there is hydrogen bonding. It is difficult to break the existing forces of attraction and form a new force of attraction between alkyl halides and water molecules. कोई मेरे बिहाफ पे ऐसा है जो ये स्टेटमेंट को रीड करके ही समझ गया बातों को और जो इनिशिएटिव लेके मेरे को बताना चाहता है कि सर आपने एग्जैक्टली क्या लिखा? किसी को समझ में आया कुछ? अवनीश कुछ बोल रहा है। हाँ अवनीश फर्स्ट, सॉरी नित्या। हाँ अवनीश भाई बोलो। सर इसका मतलब है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो वाटर में नहीं सॉल्युबल होते हैं, लेकिन बाकी सारे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अल्काइल हैलाइड्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वो उसमें मिसेबल नहीं होता है। करेक्ट और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इसको मिसिबल करने के लिए एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाए दोनों के बीच में। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। सो आई गेस बहुत लोगों को ये बात समझ में आ गया रहेगा। काफी लोग होंगे जिन लोगों ने एग्जैक्टली दे फिगर इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली आई वाज गोइंग टू टेल। मैं फिर भी एक बार आपको एक बात बता देता हूँ। ये ना नेचर का रूल है। नेचर का रूल क्या है मालूम है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है। मतलब पोलार के अंदर पोलार जाएगा और नॉन पोलार के अंदर नॉन पोलार जाएगा, ये रूल है। अभी यहाँ पे ये रूल वॉइड हो गया। हमारा जो कंपाउंड है अल्काइल हैलाइड, ये देखो सेजल अच्छे से, हमारा अल्काइल हैलाइड है, पोलार है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, वो भी पोलार है। तो जब दोनों पोलार है तो लाइक डिसॉल्व लाइक होना चाहिए, बट ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत सिंपल सा रीजन है, सब अपने अपने में खुश है। ये अल्काइल हैलाइड है, ये क्या बोलता है? हमारे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग कुछ फोर्स ही नहीं है, हम लोग हमारे में बहुत खुश है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या बोलता है? हाँ तो हम लोग भी हमारे में खुश है, हमारे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को पता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? डू यू वांट मी टू टेल? किसी को ऐसा नहीं पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है तो मुझे बता देना। बॉन्डिंग वो बॉन्ड है जो सिर्फ क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। कम अगेन। लाइक हमें जो बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड ओनली बाय मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दैट इज करेक्ट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ जो होता है वो। करेक्ट है, हाइड्रोजन और हाईली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। बराबर है। अच्छा इसके लिए हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पहले बॉन्ड बना के रखना जरूरी है? नहीं, यस जरूरी है। नित्या क्लैरिटी नहीं है आप लोगों को टॉपिक? ऑक्सीजन ना, जैसे हाँ बोलो। ऑक्सीजन ना, अच्छा बोल रहे तो थे, मैं बोल रही थी इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोलो ना। हो गया सर खत्म। अरे तूने सिर्फ ऑक्सीजन ना बोलनी खत्म कैसे कर दिया? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, वो इन तीनों के एटम साथ जो रहते हैं तो ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग होता है। सर हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्टर रहता है ना, कंटिन्यूअस एक्सेप्ट बॉन्डिंग है करता ना। है। हाँ देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ। आप लोग जो बोल रहे हो एकदम करेक्ट बोल रहे हो। श्रेया यादव सर एक्सप्लेन वन टाइम, आई एम न्यू स्टूडेंट। अरे ऑफ कोर्स श्रेया, आई एम ग्लैड कि तूने बताया।
देखो आप लोग एकदम करेक्ट बोल रहे हो, बट उसमें एक कॉन्सेप्ट मिसिंग है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है मालूम है? ये देखो, ये हाइड्रोजन देखो, आपको दिख रहा है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, उसको छोड़ो। आप लोग है ना ये ब्लैक कलर के हाइड्रोजन को देखो। सबसे पहले तो he should be attached to strong electronegative atom. He should be attached. Is he already attached to electronegative atom? पहले वो चेक करो। यस सर, कौन है वो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बराबर। ये पहला क्राइटेरिया तेरा सेटिस्फाई हुआ। दो क्राइटेरिया है, ये पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ कि हाइड्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच तो होना चाहिए। हाँ है। अब दूसरा क्राइटेरिया, अब उसके नेबरहुड में कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? Yes. कौन है वो? सर ओ ऑक्सीजन। दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन। तो इनके बीच में एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप होता है, ये डॉटेड लाइन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये भी डाइपोल डाइपोल ही है। सही मायने में देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक डाइपोल डाइपोल है। कैसे पता है? ये देखो, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ गलत लिखा? नहीं सर। नहीं। हाइड्रोजन के पास में पॉजिटिव आएगा, कुछ गलत लिखा? ये डाइपोल है। नहीं। नहीं सर। अगर ये डाइपोल है हाँ। तो ये भी तो डाइपोल है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अभी देखो ना, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल ही है, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन करता है। तो ये भी एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन करता है, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। आई रिपीट, आपको एक बात समझा क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ना दो चीज जरूरी है। ये सब आप बाद में लिख लेना, पहले सुन लेना अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्ड्स के लिए दो चीज जरूरी है। सबसे पहले तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओरिजिनल होना चाहिए जो मेरे को मोटिवेट कर रहा है। दूसरा, मेरे आसपास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके साथ मैं बॉन्ड बनाऊंगा। तो एक मोटिवेटर होता है जो मुझे बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तू बॉन्ड बना, और दूसरा वो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जिससे मैं बॉन्ड बना। तो इन शॉर्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए ना हाइड्रोजन के आसपास ना दो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होने ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना आप लोग के लिए लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कंडीशन क्या है। एक ही कंडीशन याद रखो ना आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक ही कंडीशन है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक ही कंडीशन है कि हाइड्रोजन शुड बी सराउंडेड बाय at least 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। और वो भी सबकी बस की बात भी नहीं है क्या? ब्रोमीन भी वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट वो नहीं करता। तो खाली ये तीन ही लोग हैं जो तुम लोग बोल रहे थे, वो तुम लोग एकदम बराबर बोल रहे थे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, यही तीन लोग हैं। अच्छा, एक चलो टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं। ये HF है। सब जन मेरे को एक साथ एक आवाज में आंसर दो, क्या डाइपोल है ये? या क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है? हाँ। कंडीशन नंबर 1 तो सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। अभी अगर इसके बाजू में एक और HF आएगा, ठीक है, इसके बाजू में अगर एक और HF मॉलिक्यूल आएगा, तो अभी मेरा दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ये हाइड्रोजन इट वाज ओरिजिनली कनेक्टेड टू फ्लोरीन जो उसको मोटिवेट कर रहा था। अब जब व्हेन नाउ ही इज मोटिवेटेड, जैसे ही उसने देखा कि मेरे नेबरहुड में एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया है, तो उसके साथ उसने बॉन्ड बना दी। तो देखो कंडीशन, देखो हमने क्या लिखा है, हाइड्रोजन शुड बी सराउंडेड बाय एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये डाइपोल डाइपोल ही है। ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस होता है, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होता है। तो ही इज वन डाइपोल, ही इज अनदर डाइपोल। एक डाइपोल का दूसरे डाइपोल का अट्रैक्शन, ये डाइपोल डाइपोल ही, लेकिन स्पेशल है बिकॉज द मीडिएटर इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो गिव मी a yes everyone अगर सबको हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके क्लैरिटी एकदम अच्छे से। Yes. यस सर। अब अपन अपने टॉपिक पे जाते हैं। मैंने क्या बताया कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर के अंदर पोलर, नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारा अल्काइल हैलाइड ये पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो पोलर पोलर के बीच में सोल्यूबिलिटी होनी चाहिए थी, मिसिबिलिटी होनी चाहिए थी। लेकिन
अल्काइल हैलाइड्स क्या बोलते हैं? वी आर हैप्पी टुगेदर बिकॉज वी हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल बोलता है डूड क्या समझा है, हम लोग भी खुश है, हमारे अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सब आपस में खुश है। अगर अल्काइल हैलाइड को वाटर में डिसॉल्व होना है तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना पड़ेगा। तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, ये बात याद रखना। तो ये सर वो एक जो लाइन आपके एग्जिस्ट आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कम टू योर डाउट्स कि आपके आंसर में पहले तो ये लिखना, एकदम सिंपल रखो आंसर को। फर्स्ट लाइन ये लिखो कि देखो यार अल्काइल हैलाइड के अंदर डाइपोल डाइपोल है, क्या कर सकते हैं। सेकेंड लाइन ये लिखो कि वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या कर सकते हैं। थर्ड लाइन लिखो अगर वाटर के अंदर अल्काइल हैलाइड को मिसिबल होना है तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना पड़ेगा। ये लोग आपस में इतने खुश है कि नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अल्काइल हैलाइड्स पोलर होने के बावजूद भी दे आर इनसोल्यूबल या इमिसिबल इन वाटर। दिस इज अ गिव रीजन इन बोर्ड्स, और ये बहुत ही फेमस गिव रीजन है। ये गिव रीजन आपको पेज नंबर बोर्ड्स के 233 पेज नंबर पे मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3.2। तो मैंने गिव रीजन भी यहाँ पे लिखा है। मैंने आपको जो नोट्स दिया वही आप लोग लिख सकते हो। और यू नो टू सपोर्ट योर आंसर, नॉट इवन टू सपोर्ट योर आंसर, टू सपोर्ट योर ओन कॉन्सेप्ट, आप लोग के पास ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए। तो आई होप सबको समझ में आ गया। मैं एक और बार आपको बता दूं कि ये गिव रीजन क्या बोलता है। गिव रीजन ऐसा है कि हमारा अल्काइल हैलाइड है ना, सेजल पोलर है, तो वाटर के अंदर डिजोल्व होना चाहिए, क्योंकि वाटर भी पोलर है, क्यों नहीं होता? तो बहुत सिंपल क्योंकि रखने का स्ट्रॉन्ग आंसर अट्रैक्शन बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। करेक्ट है। उससे पहले आप क्या लिखोगे कि अल्काइल हैलाइड के अंदर ऑलरेडी कौन सा अट्रैक्शन है, फिल इन द ब्लैंक क्लास। डाइपोल 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 डाइपोल। डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन। तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाना इजी है, नो नहीं क्योंकि एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग। तो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम नहीं बना सकते, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होता। सबको सर मस्त अगर समझ में आ गया? सर हाँ अगर अदनान न्यू भाई। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाना है तो हम्म, न्यू बॉय बॉन्ड लाना पड़ेगा या वही बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा आपस में? देखो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड का मतलब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अल्काइल हैलाइड को सोल्यूबल होना है तो उसके साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, मतलब आपस में कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना पड़ेगा। बट ऐसा कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो पुराने वाले से तोड़ के नए वाले में डेवलप हो जाए, क्योंकि डाइपोल डाइपोल सबसे स्ट्रांग है, दैट इज द प्रॉब्लम। और हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो एक टाइप का डाइपोल डाइपोल, ठीक है। तो तो सर डाइपोल डाइपोल आयोनिक बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग है? नहीं 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 नहीं, आयनिक बॉन्ड वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया ना। डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये सब सर कोवैलेंट लेकिन के अंदर आते हैं। हाइड्रोजन मेरी सर बात तो सुनो हाइड्रोजन अदनान, बॉन्ड। अदनान हाँ अदनान अदनान और राज, एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तो ये जो मैंने तीन बताया ना, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल लंदन फोर्सेस, ये सारे के सारे कोवैलेंट के अंदर आते हैं। तो वंडरवाल। यस, ये सारे वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं, विच इज नथिंग बट अ कोवैलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये सब तो कोवैलेंट कैटेगरी है, तो कोवैलेंट तो हमेशा वीक ही होगा आयनिक से। तो आयनिक सबसे बड़ा, उसके अंदर उसके बाद कोवैलेंट। अभी कोवैलेंट के अंदर भी तीन है, डाइपोल 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 इंड्यूस डाइपोल और लंदन फोर्सेस। उसमें भी डाइपोल डाइपोल सबसे बड़ा, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर लंदन फोर्सेस, और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तुम्हारा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। हाँ राज, कुछ बोलना है? अच्छा क्लास, तुम लोग को अगर ये प्लीज समझ गया ना, तो ये रफली एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दो ना, ताकि जब तुम लोग ना खुद से सर सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो तुमको एटलीस्ट ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख के कॉन्सेप्ट याद आ जाए। हाँ दिशा बोल। सर आपने बोला था ना कि एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी, तो उसके बाद का मुझे वापस एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कहा कि नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, बस। तो कोई नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होगा किसके बीच में? अल्काइल हैलाइड्स और वाटर के बीच में, इसीलिए अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। ओके सर। यप। एक क्लास बहुत जल्दी से आप लोग ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बना दो, ताकि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट बहुत अमेजिंग है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। हम लोग काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं वहां पे।
आपको ये बनाना है, ठीक है, और बहुत ही रफ, बहुत ही जल्दी। सर HF में मिसिबल है क्या? नहीं, HF में तो सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल है, इसलिए नहीं है। दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन मिसिबल है। बॉन्डिंग हो जाएगा ना। हाँ, Done, sir. So can dipole be miscible in dipole? यस, यूजुअली ऐसे ही होता है, बट उसके पीछे रीजंस आएंगे महक। जैसे कि ना, ये देखो, अभी ये देखो सब्जन, ये अल्कोहल है। तुम लोग बताओ इसको देख के कि इसके अंदर डाइपोल डाइपोल नहीं है क्या? है ये ना? ये अल्कोहल है, अल्कोहल। आपस में इन लोग के बीच में डाइपोल डाइपोल है, बराबर है। अच्छा, मैंने अभी इसके अंदर पानी डाल दिया, ये आ गया पानी। नेक्स्ट चैप्टर का भी अभी बता रहा हूँ क्या मैं, ये आ गया पानी। पानी के अल्किल और अंदर, वाटर। हाँ, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पानी आपस में खुश है। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अल्कोहल के अंदर डाइपोल डाइपोल भी होता है, वो आपस में भी खुश है। अभी तुम लोग सोचो, वाटर और अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? बनाएगा ना? सर मिसिबल होता है सर, कभी कभी नहीं miscible होता है, होता है कुछ कुछ भाई। इसीलिए कंडीशन में नहीं होता है सर। इसीलिए अल्कोहल वाटर में मिसिबल है और अल्कोहल अल्कोहल में भी मिसिबल है, क्योंकि अल्कोहल अल्कोहल खुद के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और वो वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सर चलो, कुछ उसके कुछ बारे में हम कंडीशन में लोग नहीं पढ़ेंगे। होता सर मिसिबल शायद। क्या बोल रहे हो? सर कुछ कुछ कंडीशन में मिसिबल नहीं होता है सर नहीं वाटर नहीं, के साथ। सारे कंडीशन में सारे अल्कोहल वाटर में मिसिबल है, बट उनका सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग साइज। वो जब मैं नेक्स्ट चैप्टर में आऊंगा ना, तब आपको मैं बताऊंगा वो सब क्या क्या फैक्टर्स है। सर शायद अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है सर। हाँ, अल्कोहल के साइज पे डिपेंड करता है कि कितने कार्बन का अल्कोहल है। हाँ तन्वी, बोलना। तन्वी बेचारी कब से कुछ तो बोल रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बाद में क्या लिखा है आपने? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं पता आपको क्या हुआ होता है? नहीं मतलब उसके बाद Oxygen, में chlorine. क्या लिखा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो लोगों से इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है, तो ये याद रख। सर वो F- पूछ रही है कि हाँ वो FON क्या है, वैसे वो पूछ रही थी। ये Oxygen, ऑक्सीजन है, fluorine. ओ मतलब हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, ओ को, एफ को फ्लोरीन बोलते हैं, एन को नाइट्रोजन बोलते हैं। तन्वी, ओके सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट, 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 बॉइलिंग पॉइंट एक वाला सेकंड पॉइंट। के लिए सर, एक सेकंड के लिए सर, एक सेकंड के लिए। चलो, आप लोग वो लिख रहा है, तब तक तुम लोग लिखो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट। Alkyl halides have alkyl halides have बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग डाले। नहीं, डालने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा था कि ये बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट है। Alkyl halides have lower boiling point that of alcohols. Alkyl halides have lower boiling point. Alkyl halides have lower boiling point as that of alcohols. The boiling point increases with the increase in molecular weight. और इस बात को आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर देना, ठीक है? The boiling point increases. The boiling point increases with the increase in molecular weight. सबने यहां तक लिख दिया? I repeat, alkyl halides have lower boiling point as that of alcohols, and the boiling point increases with increase in molecular weight. Molecular weight के बाजू में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन्स। एक ही बात है ना, जितना कार्बन बढ़ेगा तो वेट तो बढ़ेगा ही। चलो एक टेक्सचुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने जैसे ये पॉइंट लिखा है, एक टेक्सचुअल क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट पॉइंट उसके ऊपर एक टेक्सचुअल क्वेश्चन। बहुत मस्त है ये क्वेश्चन। तो ये तुम्हारे तो टेक्स्ट बुक ब्रैकेट का में क्या बोला लिखने को? ग्राफ बुक में क्या है नंबर बोला? ऑफ कार्बन, ब्रैकेट नंबर। ब्रैकेट में नंबर ऑफ कार्बन लिखने में। बट सर ये बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज होगा अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हुआ तो? जितने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे उतने कार्बन के बीच का बॉन्ड्स इंक्रीज होगा। बॉइलिंग, Yeah. अगर ऑर्गेनिक, अगर मैं थर्मोडायनामिक नहीं देखूं, इसका सोल्यूशन कॉलिगेटिव नहीं देखूं, मतलब आई नो कि थर्मोडायनामिक क्या बोलता है,
कंपाउंड बॉयल कब होता है? जब उसका वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मेरे को मालूम है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है वो देख रहा हूँ, तो कंपाउंड बॉयल तब होता है जब उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अरे तो जितना नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा उतने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड बनेंगे, तो तुमको और हीट करना पड़ेगा उन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। 3 Okay. कार्बन है, 2 ही बॉन्ड है, 3 कार्बन के बीच में 2 ही बॉन्ड होता है, 4 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होता है। तो ये लॉजिक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। ये तुम्हारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 216 एक क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन ही है। तुमको यहाँ पे क्या बोला है मालूम है? यू हैव गिवन 3 कंपाउंड्स, 4 कंपाउंड्स, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डायब्रोमोमीथेन और ब्रोमोमीथेन। तो ये चारों के स्ट्रक्चर्स ना मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले, तो ये तुम्हारा ब्रोमोफॉर्म है, CHBr3। अभी याद रखो, अभी ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि तुमको अभी के अभी सब नाम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए, मत याद रखो। तुम्हारा मोटिव अभी यहाँ पे नाम और फॉर्मूला याद रखने का नहीं, वो इवेंचुअली हो जाएगा। अभी तुम लोग सिर्फ एटम्स पे ध्यान दो, कौन कौन से एटम्स है, ठीक है? तो ये सबसे पहले तुम्हारा ब्रोमोफॉर्म है। ब्रोमोफॉर्म के अंदर 3 ब्रोमीन है, ओके, ऑब्जर्व कर लिया। क्लोरोमीथेन के अंदर 1 क्लोरीन है, ऑब्जर्व किया। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है डायब्रोमोमीथेन, नाम से मालूम पड़ता है 2 ब्रोमीन है, और ये ब्रोमोमीथेन मतलब 1 ब्रोमीन है। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन का मास है ना सेजल, वो 35.5 होता है, और ब्रोमीन का मास है ना वो 79 पॉइंट समथिंग। तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली ना 80 पकड़ते हैं। तो इतना करने का भी जरूरत नहीं है भाई, इसमें 3 ब्रोमीन है, इसमें 2 ब्रोमीन है, इसमें 1 ब्रोमीन है, इसमें 1 क्लोरीन है। तो आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले ब्रोमोफॉर्म रहेगा, फिर डायब्रोमोमीथेन रहेगा, फिर ब्रोमोमीथेन रहेगा, फिर क्लोरोमीथेन रहेगा। सबको समझा क्या? Yes, Yes. sir. यस सर। झलक तू किधर है? ठीक है। तो पहले आर्शिया, ब्रोमो आएगा ना, बाद में पहले क्लोरो। ब्रोमोफॉर्म आएगा जिसके अंदर 3 ब्रोमीन है, फिर डायब्रोमोमीथेन आएगा, 2 ब्रोमीन, फिर ब्रोमोमीथेन, 1 ब्रोमीन, और फिर लास्ट में क्लोरोमीथेन। हाँ महक पूछना। What is the sequence for again? The sequence is this. Here you go. Here Yeah, you have the that I sequence. understood. But what is it for? What is the highest to Based lowest on. for? Boiling point. The base, Okay. the sequences of boiling point, and the concept that we are using is nothing but simply the fact that is the molecular mass. तो मैंने आपको यही पार्ट Okay. बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें 3 ब्रोमीन है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो ह्यूज रहेगा इन कंपैरिजन विद 2 ब्रोमीन, 1 ब्रोमीन एंड 1 क्लोरीन। ठीक है, चलो अभी रुक जाओ, अभी आपके सामने और एक क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं, वो क्वेश्चन को देखते हैं और फिर बाद में बात करते हैं। अभी आप लोग के सामने ना यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है? आई गिव इट क्वेश्चन नंबर 2। वो आप लोग लिखोगे पहले, या पहले ये लिख लो, एक काम करो जल्दी से इसको, बहुत ही जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। So the definition or what? यू हैव टू राइट दिस सर दिस डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्टली लिखना, इतना बड़ा कौन लिखेगा? नहीं नहीं बाबा, ये सिर्फ रफ में आप लोग लिख लो कि आपके पास 4 क्वेश्चन दिया था, आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको खाली उनको ऑर्डर में अरेंज करना है। झलक त्रिवेदी है क्या क्लास में? झलक, नहीं है। झलक ने तो आंसर नहीं दिया। अरे नित्या जरा झलक को कॉल कर, एक तो 2-3 लेक्चर से वो आई नहीं है, अब वो आई है तो क्लास में है नहीं। सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास रहेगा ना अगर देखा जाए तो बॉइलिंग हाँ पॉइंट? हाँ, डन सर। डन क्लास। या Wait, sir. हाँ ना अवनीश, ऐसे ही लगता है। सर
इसमें अगर जैसे CH3Br है, वैसे अगर CH3Br में जैसे Br दो ऐसे Br3 दो रहेंगे तो फिर कौन ज्यादा बड़ा होगा, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा? आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर मास कंपेयर करना है, कभी भी, हमेशा, सबसे पहले। तो अगर सेम मॉलिक्यूलर मास आएगा तो फिर मतलब आएगा सेम ही आएगा रहेंगे। आएगा आएगा आएगा, आ रहा है आ रहा है, रुक जा, आ रहा है। सर स्विच ऑफ है। ओके, थैंक यू अवनीश, थैंक यू सो मच। सही है, चलो सुनो 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 सुनो, एक मस्त क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? महक, तू एक काम करना Yes, मेरे लिए। sir. Yes, आ, sir. ये कंपाउंड का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना। शालू, तब तक तू हाँ ये सर। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता। 1 मिनट, महक रुक जा। या महक एंड शालू, महक 1 फर्स्ट वाले का। second. हाउ मेनी कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन, हाउ मेनी ब्रोमीन? C4, हम्म, H9, ओके, H9, हाँ, Br. H9Br। शालू, C4H10Br। सर सुना क्या? करेक्ट सुना। एक सेकेंड, हाँ शालू। सर एक और कार्बन। शालू अभी वापस से। C4H10Br। करेक्ट है। शालू वापस से देखो। सर मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने पहले ना हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं की थी, अब मैंने कर दी उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई, करेक्ट। तो अभी शायद चेंज है। हाँ वो 2 की जगह 3 है। हाँ हाँ, तो अभी 9 हो गया। तो क्लास, फिल इन द ब्लैंक, दे आर डैश ऑफ ईच अदर। क्या बात है यार, आइसो। क्या बात है। यस सर, आइसोमर। तो अभी आएगा मजा। हम लोग सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट चेक करने के लिए क्या फैक्ट यूज कर रहे थे? हम लोग बोल रहे थे कि सर बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन अगर आप तुम लोग ये एग्जांपल देखोगे तो ये एग्जांपल में दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास सेम है, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, मतलब ये लोग दोनों आइसोमर है। अब क्या करोगे? अब मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, अब इसके पीछे का लॉजिक सुनना आप लोग, ठीक है? व्हेन आइसोमर्स, ओनली देन, ओनली देन, जब तक आइसोमर नहीं आया तब तक ये प्रिंसिपल मत यूज करना, वरना तुम लोग के साथ सीख लिया, मजा आ गया, हर जगह यूज करने लगते हो। तो अगर आइसोमर है तो ही तुम लोग क्या यूज करोगे? देखो, तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। क्या लॉजिक है मालूम है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा याद रखो, वो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल वाला कॉन्सेप्ट है। तो कंपाउंड के अंदर अगर ब्रांच हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंड डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है मतलब वीक हो जाता है। जब अगर कंपाउंड वीक है मतलब वो वर्नेबल है, तुम उसको जैसे ही थोड़ा सा भी हीट करोगे तो वो उसके सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और वो बॉयल हो जाएगा। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। सबको समझ में आ गया? तो अभी एक बात बता मेरे को, महक, फर्स्ट कंपाउंड में ब्रांच है क्या? Yes, sir. No, sir. It's नहीं। very जीरो stable. ब्रांच। सेकेंड कंपाउंड में ब्रांच आ गया, कितना ब्रांच है? 1 ब्रांच। तो देर इज अ ब्रांच, ब्रांच आने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा? ज्यादा होएगा, कम होएगा? कम होएगा। Come. तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहेगा? फर्स्ट वाले का। Upper फर्स्ट वाले का। wala. विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये तो छोटू सा क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए, बड़ा एक एमसीक्यू लेके आता हूँ, वो एमसीक्यू सॉल्व करो तो यू नो आई विल बी ग्लैड, और हम लोग आगे चले जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मैंने ये एमसीक्यू ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है और आई कांट हेल्प इट इरेज सर तुम लोगों प्लीज को। हाँ, वापस एक्सप्लेन करो ना, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया। ओके, मैंने ये एक्सप्लेन किया अभी जस्ट, ना दिशा बोल रही है, राइट? यस सर। हाँ दिशा, सबसे पहले तो हमारा कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि उसमें चेक करने का कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है।
कोई भी क्वेश्चन आया तो तुम चेक करोगे कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, ये दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो अभी यहाँ तक अग्री करती है मेरे साथ? Yes. अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम आया इसका मतलब आइसोमर होंगे तो ही तो मॉलिक्यूलर वेट सेम आता है ना। Yeah. तो अगर आइसोमर है मतलब मॉलिक्यूलर वेट सेम है, वैसे टाइम पे तू ब्रांच चेक करेगी, जिसका ब्रांच ज्यादा रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सेकेंड वाले में एक ब्रांच था इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अभी दिशा एक काम कर, पहले ये क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करने की कोशिश कर, उसके बाद हम लोग फिर भी नहीं समझेगा तो आई गिव यू सम डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। चलो सब जन, जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है तो मैं इन बातों को आई विल ट्राई टू इरेज इट, आप लोग इसको सॉल्व करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। यू हैव गिवन 4 कंपाउंड्स, अच्छे से देख लो और फिर उसको सॉल्व करो। सॉरी सर लेट आने के लिए, पर सबके हमारे साइड पर इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी तो किसी के फोन में चार्ज नहीं था। कोई बात नहीं भाई, तुम इसके पहले का जो तुमने मिस किया एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना। एंड अच्छा वो आप आ गए। अखिलेश करेक्ट है, जो आपने पहले आंसर दिया था वो करेक्ट है। मेरिन यू आर राइट। सेकेंड वन थर्ड फोर्थ। चैट में डाल दो ना मेरे आंसर्स। हाँ सर, मेरिन एक करेक्ट है। जेनेटा जेनेटा ये 3 मतलब 3 का सबसे ज्यादा 3 का सबसे कम। मेरिन एक बार तेरे आंसर को वापस देखना क्या। सर एक डाउट था। हाँ दिशा। सर थर्ड और फोर्थ में दो दो लाइक दोनों में सेम ब्रांच है तो फिर कैसे उसको कौन सा पहला आएगा? थर्ड और फोर्थ में ब्रांच सेम है लेकिन देख मॉलिक्यूलर मास अलग है, एक जगह ब्रोमीन एक जगह क्लोरीन है। ओके ओके। सर मैंने भी अवनीश राज तुम दोनों के आंसर्स करेक्ट है। चेतना नित्या तुम लोग जरा एक बार आंसर्स को, सेकंड वाला है ना, हाँ करेक्ट ठीक है। सेकंड सबसे पहले आना चाहिए, राज और सर अवनीश। सेकंड वहाँ पे थर्ड लिखा है सर, वो ऑप्शन। सर वो हम लोग ने ऐसा लगाया वन थर्ड, हाँ तुम लोग उसको ने थर्ड को एक सेकेंड काम लगाया करो ना, सर। सुनो ना, तुम्हारे ऑप्शन तुम्हारा नंबरिंग मत लाओ इधर, इधर बोर्ड पे जो लिखा है वो करो। सर ये मैं 1 है। देखा नहीं सर, आप हाँ हमेशा ऐसी नंबरिंग करते हो, कोई सॉरी बात नहीं, सर। अब कोई बात नहीं, अभी देख लो 1 2 3 4 होता है ऐसा। आपने ऐसा सोचा रहेगा, आपने 1 2 सोचा रहेगा, कोई बात नहीं, वापस सर दे दो आंसर। नित्या करेक्ट है, अखिलेश करेक्ट है, जनेट करेक्ट है, Sir, महक check करेक्ट है। mine. No. यस तो महक यू मैंने आर भी राइट, यू भेजा है। गॉट डैम राइट, नो प्रॉब्लम। सूरज मेरे भाई आते ही आंसर दे दिया, करेक्ट है। अवनीश करेक्ट है, अखिलेश करेक्ट है। एंड दिशा पिंगले, अरे वाह दिशा खतरनाक। शालू गुड, मोहम्मद अली करेक्ट है। राज चेतना सब जन का सबका आंसर करेक्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या लॉजिक लगाया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया जल्दी मॉलिक्यूलर वेट। बताओ। बिना मॉलिक्यूलर वेट, ये देखो मॉलिक्यूलर वेट सबका लिख दिया। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका है, क्लोरीन। तो फोर्थ वाले। फोर्थ फोर्थ वाला तो सबसे लास्ट रहेगा, वो तो फॉर श्योर है। अभी फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है मतलब आइसोमर है, तो ऐसे केस में ही तुम ब्रांच देखोगे। तो ब्रांच किसमें है, फर्स्ट वाले में एक ब्रांच है, किधर है, इधर है। सेकेंड वाले में कोई ब्रांच नहीं है, पूरा कंपाउंड स्ट्रेट है। और थर्ड वाले में 2 ब्रांच है। तो ब्रांच ज्यादा मतलब मॉलिक्यूलर मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला है ना, इसमें ब्रांच नहीं है तो मॉलिक्यूल इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो सेकेंड, फर्स्ट एंड देन थर्ड। सेजल तुला सर समजला। सर लेकिन हाँ, थर्ड और फोर्थ दोनों के ऊपर डबल ब्रांच है। थर्ड और फोर्थ में देखो ना, लेकिन तुमने पहले मॉलिक्यूलर मास नहीं देखा, यहाँ ब्रोमीन है और ये क्लोरीन है। ओके सर। सर आप हर एक पे वो लिख दो ना, CH वगैरह, मेरे को आता नहीं। क्या बोल रहे हो अदनान अली। हर एक जो मतलब चेन है ना, वो चेन पे CH पे लिख दो ना, CH2 नहीं CH लिखना आएगा। चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही आया तो, बॉन्ड नहीं लाइन सर, मैं फॉर्मूला कर में आया लूंगा तो। अभी एक दो दिन, बट आई बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मेरे को आता नहीं है इसके लिए। नहीं तो आना तो पड़ेगा, हाँ आना तो यस। पड़ेगा बिकॉज कोई, अरे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है अदनान भाई। ये एक बॉन्ड मतलब एक कार्बन, 2 बॉन्ड मतलब 2 कार्बन। अभी अभी और मत टाइम ले, एक दिन एक डिसाइड कर कि मेरे को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे भी करना है। एक यूट्यूब पे एक 2-3 मिनट का वीडियो देख और दुनिया भर के कंपाउंड को कन्वर्ट करने की कोशिश कर, क्या तकलीफ है। अभी इसको और आगे मत लेके जाओ, कब तक अपन अपने आप को बोलते रहेंगे कि अपने को बॉन्ड लाइन नहीं आता। बताओ, है ना अदनान, सही बोल रहा हूँ ना।
यस सर बट तक चलो टाइम ही नहीं मिलता है अभी तक। अभी वो देखो, लोग 4:30 बजे तक तो होमवर्क कर रहे लोग। तो अभी देख, 4:30 बजे तक मत कर मेरा सब काम, मेरा काम इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है? तो 10-15 मिनट निकाल, 2-3 मिनट का एक वीडियो देख, और 6-7 मिनट बाकी का कंपाउंड को ले और बॉन्ड का ट्राई कर, हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेते। चलो, हाँ सर कल बॉइलिंग पॉइंट क्लियर है। मेरे को एक और क्वेश्चन देना है आपको। सर वो एमसीक्यू दिखाओ ना पहले का। हाँ हाँ तो रुको, सबसे पहले आप लोग ये एमसीक्यू और ये पॉइंट लिख के लो, जहां पे मैंने लिखा ये वाला पॉइंट। And please, people have a habit of jumping to seeing the branch. You don't see the branch unless and until it is a isomer. डायरेक्ट जंप मत करना कि अरे इधर बहुत सारा ब्रांच है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम। भाई सबसे पहले तू मास देखेगा, ब्रांच तब देखेगा जब तू, देखो ये समझ में आया कि ये आइसोमर हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास सेम आ रहा है, ठीक है? तो पहले आप लोग ये क्लाउड जो बनाया मैंने वो लिख के लो, ये एग्जांपल लिख के लो, फिर मैं तुमको दूसरा एमसीक्यू लिखाता हूँ। फिर एक लास्ट पॉइंट पढ़ के हम लोग हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म करते। डन, चलो। Done. प्लीज note this MCQ also. You should have a habit of writing any questions, any MCQ just right after the topic. तुम लोग कभी सेल्फ स्टडी करोगे तो तुम लोग को तुमको तुम्हारे जो तुमने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, जो तुमने नोट्स लिखे हैं, you will be able to justify only when you see this MCQ. सही Done. बोल रहा हूँ कि नहीं महक, बता? Yes, sir. ठीक है। झलक यार गलत कर रही है ये तो। So this is the 4th lecture in row that she is not here. सर मेरी बात हुई झलक से, उसने बोला कि नेटवर्क इशू है। बट वो तो अभी भी क्लास में है। हाँ मतलब वो बाहर है, Done. उसको सुनाई नहीं दे रही है। तो उसको, वो कब तक वेट करेगी बता? वो क्लास में कब तक रहेगी? उसको बोल एग्जिट करने, कुछ यहाँ वहां से कुछ करने, एक बार फोन को रिस्टार्ट करने। मैंने उसे लास्ट टाइम भी बोला था, वो बोली थी लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही अटेंड नहीं किया था, बट अभी उसने बोला कि नेटवर्क इशू है। वो पूरा 2 आवर्स लेक्चर के अंदर रहती है, फिर नहीं बोल सकते ना हम नेटवर्क इशू है। तो यू उनको बोलो एग्जिट करने, फिर एक बार ट्राई करने, अभी भी वो लेक्चर के अंदर है। हाँ उसका मैसेज आया था मुझे अभी व्हाट्सएप पे। मैसेज आया, सही बात है, लेकिन अभी उसको बोल 4 लेक्चर मिस किए, 2 आवर्स के, 8 आवर्स का टॉपिक पूरा मिस हो गया है। जब वो लास्ट टाइम आई थी तब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा था। आज हमारा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पूरा इतना सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आज खत्म। आई एम कंसर्न यार, वो इतना मिस कर रही है लेक्चर्स। अभी से मैं ये रिकॉर्ड वाला सिस्टम बंद करने वाला, दैट इज व्हाई आई डोंट रिकॉर्ड। पीपल ले बैक मिल जाएगा करके, ठीक है? तो इट डिस्ट्रॉयज द होल पर्पस ऑफ all us getting up at 7 and attending the lecture. चलो, सबने लिख लिया राइट वो एग्जांपल? आगे हाँ जाए। सर. अभी एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही है। हेडिंग लिखो आप लोग, हेडिंग मत लिखो, पॉइंट नंबर 5 रहेगा ना आपका। ये फर्स्ट पॉइंट कलरलेस वाला था, सेकंड पॉइंट डाइपोल डाइपोल था, थर्ड पॉइंट इसका सॉल्युबिलिटी Hydrogen वाला bond. था, फोर्थ पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट था। अभी फिफ्थ पॉइंट लिखो। ओके आकांक्षा, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखो अभी आप लोग। ये बहुत मस्त पॉइंट है, बहुत ऑसम पॉइंट है। अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आर अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड्स। लिख दिया? सर अराइल का स्पेलिंग बोलो ना। ARYL, ARYL, ARYL। Alkyl halides are more reactive than aryl halides.
चलो अभी इसमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखो. दिस इज बिकॉज in alkyl halides the alpha carbon is sp3 hybridized. The alpha carbon is sp3 hybridized. Sir, hydrogen and pi bond are same or not? No, they are very different. हाइड्रोजन बॉन्ड अलग है, पाई बॉन्ड अलग है. पाई बॉन्ड तो एक कोवैलेंट बॉन्ड है. पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड. एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वो एकदम अलग कॉन्सेप्ट. हाँ, क्या लिखा आपने लास्ट? नित्या क्या लिखा है? गॉट लॉस्ट. sp3 more reactive than alkyl halides. This is because in alkyl halides the alpha carbon is sp3 hybridized. sp3 hybridized. Hence the bond is long. Hence the bond is long and weak. Hence the bond is long and weak. Whereas in aryl halides, the alpha carbon is sp2 hybridized. The alpha carbon is sp2 hybridized. Hence the bond has more S character. Hence the bond has more X character. Hence the bond has more S character, making it short and strong. क्या मस्त कॉन्सेप्ट है. सुनो 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 सुनो. अभी स्क्रीन पे ध्यान दो, पूरा कॉन्सेप्ट को समझ लो. मैं एक ही बार बताऊंगा तो बहुत अच्छे से सुन लो. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है. बोर्ड्स में और एंट्रेंस में इसके रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं और तुमको पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे मिलने वाला है. अभी बताओ, ये अल्काइल हैलाइड है कि अराइल हैलाइड है? अल्काइल हैलाइड. ये अल्काइल हैलाइड है. इसमें अल्फा कार्बन किधर है? एक ही है कार्बन. ये एक ही कार्बन है, वो अल्फा है. वो सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब ये sp3 है. ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड का लेंथ है 153 पिकोमीटर. ये मेरा ऑब्जर्वेशन है. अब आगे चलते हैं. अब ये बताओ, ये आएगा मजा. सर ये अराइल है, बेंजीन आ गया. बराबर है. तो ये तुम्हारा अराइल हैलाइड है. अब इसमें अल्फा कार्बन किधर है? क्लोरीन के बाजू में है ना वो. ये बेंजीन का रिंग वाला कार्बन. करेक्ट. ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है. अब ये डबल बॉन्डेड है ना. अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसके वजह से ये तो sp2 है. sp2 होने के वजह से ये जो बॉन्ड है ना, ये छोटा होता है. ठीक है. नाउ दिस बॉन्ड इज 150 पिकोमीटर. तो सिंपल सा बात है, ये तेरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा. शॉर्ट बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. याद रखते हैं कभी भी, हमेशा, हर जगह. बॉन्ड छोटा है मतलब स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड लंबा है मतलब वीक है. तो भाई ये बॉन्ड लंबा है, ये बॉन्ड वीक है, तो ये जल्दी टूटेगा, तो जल्दी रिएक्शन देगा. और ये बॉन्ड छोटा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये कम जल्दी टूटेगा नहीं, तो ये रिएक्शन जल्दी नहीं देगा. अब इसमें ये रीजन के अलावा एक और बड़ा रीजन भी है, ध्यान देने का सब जन. सुनो, फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द ब्लैंक ये है कि तुमको डैश और डैश के बीच में
डैश नजर आ रहा है इसलिए यहाँ पे डैश होने वाला है। हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन एंड हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहे हैं। डबल वापस बॉन्ड वापस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन एक और बार वापस, पूरा फिल इन द ब्लैंक करो, सर बड़ा फिल इन द ब्लैंक। पाई और लोन पेयर है इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। नहीं 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 नहीं, रुको वापस सुन लो। रेजोनेंस होगा। डैश के और डैश के बीच में डैश है इसीलिए डैश हो रहा है। कार्बन एंड अल्फा क्लोरीन के बीच कार्बन में एंड आर्शिया ने डाइसल्फाइड आंसर हो दिया, जाता आर्शिया ने आंसर दिया, आर्शिया ने आंसर दिया, डबल आर्शिया बॉन्ड ने आंसर एंड दिया। लोन पेयर डबल के बॉन्ड बीच है में लोन पेयर। कॉन्जुगेशन है इसलिए रेजोनेंस होगा। हाँ अभी ये परफेक्ट है, सर वो अभी ये परफेक्ट है। डबल बॉन्ड, बेंजीन के रिंग का डबल बॉन्ड और क्लोरीन का लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? यस सर। कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस जब होगा ना, सुनो सुनो सुनो, जब रेजोनेंस होएगा ना तो ये लोन पेयर यहाँ आने की कोशिश करेगा। अगर लोन पेयर यहाँ आया तो तुमको नहीं लगता यहाँ पे पाई कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, मतलब वो सिंगल हाँ। बॉन्ड डबल बॉन्ड बन रहा है, क्या बोलते हो? यस सर। या तो दिशा कैसा है मालूम है क्या? ये बॉन्ड आज सिंगल है, कल सिंगल है, हमेशा सिंगल ही रहेगा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये अपने आप को रेजोनेंस करके ये लोन पेयर यहाँ आके डबल हो सकता है। मतलब ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ये इसके अंदर दोनों कैरेक्टर है, सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर भी, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। तो वो कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड छोटा है, छोटा है तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग है तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है। ये ना मैंने लास्ट 5 years में 2 बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इसका गिव रीजन आया है। एंड लास्ट ईयर मैं कल ही एक क्रैश कोर्स कंडक्ट कर रहा था नीट के ऊपर, तो 2017 नीट में, ठीक है, 2017 नीट में एक एमसीक्यू आया था। वो एमसीक्यू यही था, व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अराइल हैलाइड। ऑप्शन था तुम्हारा कि अल्काइल हैलाइड में एस कैरेक्टर कम होता है। आपको पता है sp3 है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर 25 हुआ ना, याद है? यस सर याद है। हाँ बहुत भारी। और ये sp2 है, sp2 है, इसका मतलब 33.33 हुआ। 33 तो इसके अंदर एस कैरेक्टर, तो ऑप्शन ना देखो लोगों को सब समझ में आता है, बट ऑप्शन ना बहुत ही अजीब ऑप्शन था। ऑप्शन एक ऑप्शन क्या बोल रहा था कि अल्काइल हैलाइड के अंदर एस कैरेक्टर कम होता है, वो ऑप्शन है तुम्हारा। तो अल्काइल हैलाइड है, उसके अंदर देखो सब बात एक ही है, कम क्यों है? क्योंकि sp3 है। क्यों sp3 है? क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पे ज्यादा क्यों है? क्योंकि sp2 है। क्यों sp2 है? क्योंकि डबल बॉन्डेड है। तो घुमा फिरा के बात वही आती है, लेकिन ऑप्शन करेक्ट चूज करना दैट वाज डिफिकल्ट। तो याद रखना कि अल्काइल हैलाइड के अंदर एस कैरेक्टर कम है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? तो आई वांट यू टू ड्रॉ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और अच्छे से इसको लिख लो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम लोग को जस्टिफाई हो सके। वेरी गुड आर्शिया। आर्शिया ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया था विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस। मस्त। एंड सर एसपी कितना परसेंट है? sp50 s और p, s50 p50 ऐसे याद रखते हैं। ये देख अदनान, ये देख ये sp3 है ना, मतलब s p p p 4 लोग हैं, 100 से डिवाइड कर, 100 से डिवाइड करेगा 25 आ जाएगा। यहाँ sp2 है, sp2 मतलब s p और p 3 लोग हैं, 100 से डिवाइड करेगा 33 आएगा। अच्छा आप समझ गया। हाँ ऐसे ही होता है। मेरा इतना मन कर रहा है ना क्विज लेने का। सर मन तो हमारा भी है, फिर क्लासेस में हमें डांट झेलना पड़ेगा। क्यों? 10 बजे उधर पहुंचना। हाँ सर आपने कहा कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, करेक्ट है, पर HCl का भी तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड है ना। क्यों इधर HCl काय को लाया तूने, बता अभी? अल्काइल हैलाइड अल्काइल अराइल हैलाइड चल रहा है, HCl तो एक अलग ही कंपाउंड हो गया। So just asking. हाँ तो बात सही, लेकिन तो सही बात है ना, HCl का रिएक्टिविटी हमने पढ़ा ना, HCl का रिएक्टिविटी कम है, HBr और HI का रिएक्टिविटी ज्यादा है, वहां भी तो सेम कॉन्सेप्ट लगाया। चलो 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 खत्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा पूरा हो गया। अभी एक बात बता रहा हूँ सुनो,
हमने कितना एफर्ट दिया ना फिजिकल प्रॉपर्टी को, हर एक प्रॉपर्टी को डिटेल में स्टडी करके दो दो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी आने वाले ज्यादातर चैप्टर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा आगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड एक कॉन्सेप्ट खाली चेंज होगा, उसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होगा। तो वी आर नॉट गोइंग टू ग्राइंड सो मच इन अदर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो वी आर डन विद द फिजिकल प्रॉपर्टी। सबको सब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं? अदिति, कांगने, शाहीन, त्रिशा, नो सर। चलो Yes. आगे जाए, Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। तो आप लोग हेडिंग लिखो केमिकल रिएक्शंस। अभी केमिकल रिएक्शन में लाइन से नहीं पढ़ाने वाला, केमिकल रिएक्शन तुमको मैं उल्टा फुल्टा पढ़ाऊंगा। मतलब ये देखो, हम लोग चैप्टर के अंदर कहाँ पे है अभी, ये पूरा अभी आप लोग का ही चैप्टर हो गया, तो मैं ना इसको इरेज कर देता हूँ। आई विल राइट योर नेम, यहाँ पे ये दिस इज यू गाइस। तो मैं तुम लोगों को मैंने यहाँ तक करा दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेचर ऑफ फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सब हो गया हमारा, ठीक है। तो अच्छा अभी मैं किधर हूँ, अभी मैं फिफ्थ पार्ट पे हूँ। फिफ्थ पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दिस वी आर नॉट गोइंग टू डील विद बिकॉज ये तुम्हारा आइसोमेरिज्म चैप्टर में हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट इन दिस चैप्टर। इनफैक्ट कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर के अंदर जहां पे भी आइसोमेरिज्म आया वी आर नॉट गोइंग टू डील विद, बिकॉज सबका आइसोमेरिज्म एक साथ हमारा आइसोमेरिज्म में हो गया। हाँ महक, डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, बोल। Yes, sir. So could you fill me in what happened? नो नथिंग हैपेंड। Okay. या सो ठीक है, तो अभी मैं सीधा जा रहा हूँ सिक्स पे। हेडिंग लिख दो आप लोग, केमिकल रिएक्शंस। सबने लिख दिया? यस। चलो अभी उसमें आप लोग लिखो लेबोरेटरी टेस्ट पहले। अभी सब खुद से कराऊंगा आप लोगों को। अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है? मैं सिर्फ स्क्रीन पे रख दूंगा, आप लोग देखने का, बोलने का यस सर वी गॉट इट, प्लीज डोंट एक्सप्लेन, बोलना हाँ ऐसा। सैंड मेरे से याद है ना, तुम लोग को लास्ट लेक्चर किया ना हम लोगों ने? हाँ। यस सर। क्या बोल रहे हो सर? एक क्वेश्चन है कि आप ये सब लिखते कब हो? वाओ नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। एंड व्हाट्स द हेडिंग अगेन महक? द हेडिंग इज केमिकल रिएक्शंस एंड उसमें हमने लिखा है लेबोरेटरी टेस्ट। चलो आ गए हम लोग लेबोरेटरी टेस्ट पे, शायद नहीं, ये वर्ड्स रिएक्शन, इसके बाद वर्ड्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा। Dude, where is the laboratory test? या मिल गया। सर पर HCl हर किसी के साथ हो जाता है ना रिएक्ट? हाँ बट वो सूरज वो काफी अलग चीज है, मतलब वो उसका वो तो HCl सबसे पहली बात तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्लास ये लो पहले से यहाँ स्टेबल पे है।
क्या राज क्या बोल रहे हो? पहले से ही स्टेबल है सर, तो फिर इसमें क्या हाँ करेगा? एग्जैक्टली। ए सुनो 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 सुनो, 6.A लेबोरेटरी टेस्ट, ये यहाँ पे लिखा है। आई वॉन्ट यू टू सेल्फ स्टडी सबसे पावरफुल होता है। खुद ही देख लो और बोलने का खुद देख लो, खुद ही समझ लो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है? और आप लोग बोलने का हाँ सर समझ गया, वी गॉट इट। सर क्या बोल रही है नित्या? समझ गए? नित्या भी सबको समझाएगी भी। ये तो मेरे को सर ये ग्रीन कलर का लाइन क्या है बीच में, आर और सी एल के बीच में? बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड हो ब्रेक हो गया। गया। सर बस वो एक इक्वेशन ना? हाँ और बहुत कुछ समझ लिखा है, गया। तुमको सब कुछ समझना है। जब मैं बोल रहा हूँ समझ में सब तुमको समझना बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो भी मैंने यहाँ रेड कलर के क्लाउड के अंदर लिखा है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी जस्टिफाइड। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना? बहुत मार खाएगी। मेरे को नहीं आज जाने दूंगा नहीं मैं, 10 o'clock तक तो तू पहुंचेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अरे न्यूक्लियोफाइल सर बोल रहे हैं, तो अपोजिट न्यूक्लियस लविंग। देखो ना, हाँ देखो, इंसान का ना नेचर है, वो भूलता बहुत है, ठीक है? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो तुम्हारा नेचर है, तुम नहीं भूलोगे तो फिर तुम लोग ह्यूमन ही कैसे हो? बट ह्यूमन का एक और नेचर है, जब वो कुछ भूलता है ना, तो वो ना उस चीज को रिट्रीव करना चालू करता है। हम लोग बात करते करते कभी भूल जाते हैं ना, तो अपन याद करते हैं, अरे क्या याद कर रहा था मैं, क्या भूल गया था, इसके पहले क्या हुआ था, वी गो बैक। वो एटीट्यूड तुम्हारे में डेवलप होना चाहिए, और वो मेरे को मेरिन में दिखा। तो आई नो यू विल फॉरगेट। स्टूडेंट लाइक नित्या, तो कितने बार हो गया है, जीओसी में हो चुका है, यहाँ पे मैंने जब जीओसी रिवाइज करा तब भी करवाया, वापस यहाँ पे किया, बट स्टिल शी हैज लॉस्ट इट। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज रिकवरी। रिकवरी कैसे करें? तो मेरे ने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल है, फाइल मतलब लव, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसको न्यूक्लियस से प्यार है, मतलब इसको डैश से प्यार नहीं है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन से प्यार किसी को, अपने को कोई चीज से रिच प्यार है कब वो। नहीं होता? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ज्यादा होता है। है। हाँ, तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को रिट्रीव करने का। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब ही लव्स, न्यूक्लियोफाइल मतलब ही हेट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज ही इज रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। एन फॉर न्यूक्लियोफाइल, एन फॉर नेगेटिव चार्ज, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। नित्या चलो कुछ एक्सप्लेन करूँ इसमें? सर वो मिल्की क्या है? मिल्की, मिल्की मतलब मिल्की, मिल्की बट कलर सर है। वो जो रिएक्शन अच्छा होके मिला कलर। है वो। पूरा तुमको समझना है अभी, मैं इसमें ना सिर्फ तुम लोग पूछोगे सर ये क्या लिखा है, वो क्या लिखा है, मैंने तो लिख दिया है भाई, मैं तो खाली रीड करूंगा अभी। जस्टिफिकेशन सब कुछ क्लास इसके अंदर ही है, ढूंढो तुम लोग आंसर्स तुम्हारे। सर मिल तो गया ना? हाँ सर जो पहले कराए हो वही तो अभी भी है, सिंपल ही करेक्ट, तो है। करेक्ट। खाली ये एक टेस्ट है, एक लेबोरेटरी टेस्ट है। टेस्ट में क्या होता है मालूम है राज? टेस्ट में हमको कोई फिजिकल चेंज दिखना चाहिए, और यहाँ पे फिजिकल चेंज तुम्हारा दिख रहा है कि व्हाइट कलर का पीपीटी फॉर्म होता है। व्हाइट पीपीटी मतलब उसको हम लोग बोलते हैं टर्बिडिटी, तुम्हारा सोल्यूशन पूरा मिल्की हो जाएगा। तो चलो कोई एक्सप्लेन करेगा ये चीज को क्लास को? राज तुम एक्सप्लेन कर दोगे क्लास को, जिन लोगों को नहीं समझा होगा? हाँ सर। सर अल्काइल हैलाइड और एजीओ जो है, मतलब उसमें मेटल लव्स हैलोजन, मतलब ये सीधा सीधा मतलब AgCl बना देगा, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ कंपाउंड वो ROH है। बराबर है। तो इसमें टेस्ट कहाँ पे है फिर? सर यहाँ पे मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट बना, और सर यहाँ पे टर्बिडिटी हुआ, मतलब किस? वो प्रोडक्ट में रहेगा मतलब। करेक्ट। तो तुम लोग को क्या याद रखना है मालूम है? ये जो तुम्हारा बाय प्रोडक्ट बनाना AgCl, ये AgCl व्हाइट कलर का पीपीटी रहता है, उसी को हम लोग टर्बिडिटी बोलते हैं। तो इसकी वजह से तुम्हारा पूरा टेस्ट ट्यूब है ना मिल्की हो जाएगा। तो अगर टेस्ट ट्यूब तुम्हारा मिल्की हो गया, इसका मतलब अल्काइल हैलाइड इज कंफर्म। सोचने वाली बात है, अगर तुमने अराइल हैलाइड लिया होता, इट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड। अगर तुम लोग ये सेम रिएक्शन अराइल हैलाइड के साथ करोगे, तो दिशा पिंगले, क्या अराइल हैलाइड का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होएगा? सर कैन यू रिपीट? क्यों नहीं होएगा? क्योंकि क्यों? छोटा है तो स्ट्रॉन्ग है। क्यों छोटा है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि सर वो कार्बन sp2 है, उसका s कैरेक्टर ज्यादा है।
सब इतना डिटेल में तुमको मालूम होना चाहिए। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होएगा तो AgCl में AgCl नहीं निकलेगा, तो AgCl नहीं बनाएगा, AgCl नहीं बनाएगा तो व्हाइट पीपीटी नहीं होगा। तो व्हाइट कलर का पीपीटी आया मतलब अपना कंपाउंड अल्काइल हैलाइड है, नहीं आया मतलब अराइल हैलाइड। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। सब जन जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं आगे जाता हूँ। सर आपको कैसे पता चला वो sp2 था? मुझे कैसे पता चला? वाओ, अरे अल्काइल है। ये देखना, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा ना, तो हाँ यहाँ पे जो तेरा अल्फा कार्बन है ओके दिशा, इट इज सर अटैच्ड टू डबल बॉन्ड, इसीलिए वो या sp2 है। आई डिडंट सी, सॉरी। चलो किसी को और कुछ पूछना है? हाँ, Okay, you go first. नहीं पूछ लूँ मैं। और किसी को कुछ पूछना है? शालू? तो वो हम लोग ने पूरा रिएक्शन तो समझे, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों लिखा है? हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों लिखा है? बिकॉज वो भी इधर ही मेंशन किया है। कितना अच्छा बच्चों मैंने सब मेंशन किया है। ये देख, हाँ सर। अल्काइल stop. हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड में हैलोजन मेरा न्यूक्लियोफाइल है माइनस चार्ज, और AgOH में OH न्यूक्लियोफाइल है माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल है सब्स्टिट्यूटिंग न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसको बता दें शायद मैंने। न्यूक्लियोफाइल का मतलब है ना जिसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जिसके पास माइनस चार्ज है, जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास डबल बॉन्ड है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। अभी कम है मतलब पहले से ही कम है, या तो किसी को देने की वजह से कम हुआ, तो प्लस चार्ज आ जाएगा वहां पे, ऐसा। अगर किसी को मतलब देगा तो आएगा ना, हाँ, माइनस आएगा, देने के बाद किसी प्लस को आएगा ना। देगा तो प्लस आएगा। सॉरी, हाँ हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज यूजुअली न्यूक्लियोफाइल होता है। अच्छा देख, एक टेस्टिंग करते हैं अदनान। अभी देख, इसको देख, एल्यूमिनियम ने कितना क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड, मतलब तेरे को मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 नहीं 6 होते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में? अभी 6 और प्लस एल्यूमिनियम का मतलब 6 ही है, एल्यूमिनियम नहीं। 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए तो 8 होना चाहिए ना ऑक्टेट रूल के लिए। हाँ, तो ये पुअर है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऐसे। तो ये लेगा मतलब अभी। हाँ, अच्छा अभी ये देख, CCl5 कितना क्लोरीन है फास्फोरस के 5 पास? क्लोरीन है तो 10 10 हो गया। इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिच है, तो ये हाँ, तो न्यूक्लियोफाइल ये है। 2 देगा। हाँ करेक्ट। चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन। Sir. दैट, हाँ, AgCl, isn't it supposed to be a cream PPT? AgCl is a white PPT. AgCl is a Okay. white PPT. AgBr is a yellow PPT. AgI is a brownish PPT, brown yellow के intermediate. हाँ सेजल, तूने रेज हैंड किया है, बोलना। सेजल कुछ पूछना है? कुछ तो बोल रही लेकिन हमको सुना नहीं दे रहा। ठीक है, अभी मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज फिर से क्यों पता है? बिकॉज मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, मेरा 6.A हो गया। अवनीश बोल रहा है सर वाई NH4 प्लस इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड अवनीश भाई। NH4 प्लस, ये देख अदनान अली, अवनीश ने एक डाउट पूछा है। नहीं बताता हूँ। अवनीश ने एक डाउट पूछा है, उसका आंसर देने की अपन कोशिश करते हैं। अभी इसके ऊपर प्लस चार्ज दिख रहा है ना? बोलो सब जन, सबका कंट्रीब्यूशन पूछ रहा हूँ मैं। इसमें प्लस चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। इसका मतलब तुमको ये दिख रहा है ना कि ये पुअर है? हाँ सर। यस, इसको मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए ना? सर सबको कुछ क्वेश्चन पूछा मैंने। यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है तुमको। द क्वेश्चन इज कि ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? क्या बात है में लिखा मैंने सर। राज, बहुत भारी। मैं खुश हो गया तेरा आंसर देख के। बाकी लोग और आंसर दो।
सो पॉजिटिव चार्ज रहा तो पुअर रहता है, ऐसा रहता है क्या? पॉजिटिव चार्ज रहता है तो दे चुका है। हाँ या बट इज इट पुअर, कंसिडर्ड एज पुअर? हाँ, दैट पुअर नहीं होता, इज अपने पास सफिशिएंट है ना इसलिए। सफिशिएंट हो जाता है। वो तुम लोग मस्त हेल्दी डिस्कशन कर रहे हो, करेक्ट है। आर्शिया बोल रही है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना, तो पहले रिच होगा, वो सब तो सही, हाँ करेक्ट है। अभी क्या है सर वो वो? अभी भी NH4 सफिशिएंट है। अभी कुछ भी प्लस नहीं है अभी सर, इलेक्ट्रोफाइल है क्या? बैलेंस्ड अभी है। उसका सर अभी ऑक्टेट भी है कंप्लीट उसके है। पास, है ना, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है रूल वो। अभी कंप्लीटेड है पूरा। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो अभिषेक बोलता है सर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है जिसको इसने शेयर किया है, एक लोन पर बाकी है अभी, इसमें क्या बात है? तुम बहुत आज क्लास, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, तुम सर लोग का डिस्कशन बहुत हेल्दी है। सुनो, मुझे सुनो, सर हाँ मुझे बोलो अभी तो। तक नहीं समझा सर। दिशा अभी मैंने समझाया ही नहीं, अभी तो इनको क्वेश्चन पूछा, अभी मैं समझाऊंगा। मेरे सर माय समझाने के बाद क्वेश्चन, कौन सा मेरा माय वाला सर मेरा क्वेश्चन है? आंसर राइट था। एक जो मिनट मैंने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके दिशा कुछ बोल रही है, बोल दिशा पहले। या सर मैंने जो पूछा ना पॉजिटिव रहता है तो मतलब क्या पुअर हो जाता है क्या, मुझे वो नहीं मिला हाँ, क्लैरिफिकेशन। मैं आपको बताता हूँ, सुनो सब जन मेरी बात सुनो। एक, सबसे पहले तो एक बात याद रखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज नॉट द करेक्ट वे टू जज वेदर इट इज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अग्री करते हो? यस सर सर। हम लोग को पहले ऑक्टेट रूल देखना चाहिए ना। करेक्ट। देखो दिशा, अब तुम बहुत अच्छे से सुनना। पॉजिटिव का मतलब मैंने डोनेट कर दिया, यस। नेगेटिव का मतलब मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाँ। पॉजिटिव का मतलब मैंने डोनेट कर दिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं पुअर हो गया। पुअर का मतलब क्या? मेरे पास कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हो सकता है कि मैं डोनेट तो किया, लेकिन मेरे को डोनेट करने के बाद फर्क ही नहीं पड़ा, तो ओके, दैट मीन्स यू हैव एक्स्ट्रा that means that means you are not going to check whether it is a electrophile or nucleophile by looking at the positive or negative charge। तुम लोग उसका ऑक्टेट ही चेक करोगे, जैसा सूरज ने बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है अवनीश, I'll come to you, I'm very glad that you came up with that word, I'll come to you, very happy bro। मैं आता हूँ उस पर डिस्कस करूंगा, थोड़ा हेल्दी डिस्कशन करूंगा। अभी ना तुम लोगों को एकदम मस्त एग्जांपल देता हूँ। सब जन इधर देखो, अभी ये तुमने एग्जांपल बोला NH4 प्लस, तो दिशा ये प्लस चार्ज का सिर्फ एक मतलब होता है कि इट हैज डोनेटेड, बस इतना ही मतलब होता है। लेकिन इसका ये मतलब है क्या कि इसके पास ज्यादा है या कम है, वो हमको देखना पड़ेगा। अभी नाइट्रोजन पूजा कितना बॉन्ड बना रहा है दिशा? सही की। देख अच्छे से देख, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन कितना है? ओह सॉरी, 4। 4 हाइड्रोजन है, मतलब 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यस। ये इलेक्ट्रॉन लोगों को डोनेट करने के बाद भी पुअर नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अच्छा अभी इसको ओके। देखो, ठीक है, अभी इसको देखो आप लोग। ये NH5 था तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 2 डोनेट कर दिया, इसके ऊपर प्लस साइन। अदनान आपका वॉइस ना बहुत ब्रेक हो के आ रहा है, जरा वापस बताना पड़ेगा आपको एक बार। इस लाइक के इसके पास NH5 था तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 2 डोनेट कर दिया, तो इसके पास अब NH4 होगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट। आई एम वेरी सॉरी बट कैन एनीवन सर ऐसा लग रहा है वो बहुत दूर से बोल रहा है। हाँ वो बहुत दूर से बोल रहा है, हम लोग दूर है। उसके पास जगह नहीं बची है, यही चीज हाँ उसने भी करेक्ट 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 करेक्ट, बोल सकते हैं हम लोग ऐसा अदनान। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और बाकी के 8 जो है उससे ऑक्टेट रूल से सफिशिएंट है। करेक्ट है करेक्ट है, तुम लोग सोचने वाली। देखो मैं तुमको एक और बात बताऊं, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता हो। अभी देखो तुम लोग यहाँ देखोगे ना, ये एग्जांपल देखोगे तो तुम लोग फ्रेश हो जाओगे एकदम। अभी तुम लोग देखो, इसको देख के बताओ कि क्या ये तुमको मैं यहाँ पे ये लोन पर नहीं बताता हूँ। अब इसको देख के बताओ कि ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है, 3 ऑप्शन दूंगा, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी नहीं। न्यूक्लियोफाइल। कोई भी नहीं। ये कोई भी नहीं। न्यूक्लियोफाइल। ये देखो, न्यूक्लियोफाइल तो बोलना भी मत, न्यूक्लियोफाइल तो बोलना भी मत, क्योंकि ये कोई एंगल से रिच नहीं है। हाँ रिच था, वो तो उसका पास्ट है। जब रिच था तो इसने लोगों को, देखो कॉमन सेंस, जब रिच था तो इसने लोगों को इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाके पॉजिटिव आया। मतलब ये रिच तो नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दे चुका है।
अब तुमको ये देखना है क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में ये पुअर हो गया है क्या? नहीं, पुअर नहीं हुआ ये बैलेंस है अभी भी, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 6 इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर ऑक्सीजन का बचा होता है, तो 8 है। अभी ना तुम लोग को एक और चीज तुमको चेक करना है, चेक कर लो। तुम लोग इसके अंदर एक हाइड्रोजन डालोगे तो क्या ये 4 बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं सर। तो नहीं एक्सेप्ट कर सकता। जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यार मैं क्यों इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों से। ओके चलेगा, तुम लोगों को जरूरत थी, हमने डिस्कस कर दिया। और कुछ किसी कुछ पूछना है, आगे जा सकता हूँ मैं? न्यूक्लियोफाइल का एक सर एग्जांपल। आवाज अभी क्लियर है? हाँ अदनान, अभी आवाज क्लियर है, बोलो। ओके सर, तो वो H4 भी आपने बताया, मतलब H3O वाला। H पॉजिटिव एंड 3 ये ऑक्सीजन वाला ऐसे कुछ था ना तो इसके H3O अंदर। प्लस। हाँ, हाँ इसमें क्या पूछना है? कि ये न्यूक्लियोटाइड या इलेक्ट्रोफाइल कुछ है क्या ये कुछ भी नहीं है, ये रिएजेंट नहीं मतलब है। स्टेबल ही नहीं अभी तक कुछ भी। हाँ ये रिएजेंट नहीं है। रिएजेंट मतलब वो जो दूसरे के साथ रिएक्शन में कुछ ना कुछ करने जाता है, ये फिलहाल कुछ नहीं करेगा। चलो आगे जाते हैं अभी हम लोग। सेजल बोल रही है एम आई ऑडिबल? हाँ सेजल बोलना, ट्राई कर कुछ बोलने का अभी। न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जांपल। न्यूक्लियोफाइल के तो बहुत एग्जांपल है, टाइप बता के करूं? ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल है जो लोगों से इलेक्ट्रॉन्स लेके रिच हुए। कैसे मालूम पड़ा? माइनस चार्ज देख के। ये ऐसे एग्जांपल है जो ये लोग को दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं पड़ा, ये लोग पहले से रिच है। इनका जो रिचनेस है वो इनके बॉन्ड्स के अंदर छुपा हुआ है। ये एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये ऐसे लोग हैं जो पहले से रिच है, लेकिन इनका जो रिचनेस है वो इनके लोन पेयर के अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, अभी टाइप 4 मजा आएगा सुन के तेरे को। ये लोग भी पहले से रिच है, लेकिन ये लोग इस टाइप के रिच है कि ये लोग ऑलरेडी रिच है, खुद का इनका सेविंग्स है, बट नाउ इनका जो रिचनेस है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द बॉन्ड्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो रेड कलर में लिखा है ना, ये लोग दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स लेके रिच हुए, इसलिए इनके ऊपर माइनस चार्ज है। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये लोग खुद के पैसे से रिच है। अभी इनकी जो रिचनेस है ये कौन से फॉर्म में? मल्टीपल बॉन्ड, it is a Lone one type of pair. richness. Yeah. The third Lone one's a pair lone pair. is another type of richness. And another is halogen. Expanded octet, PCl 5 10 इलेक्ट्रॉन है, होना 8 चाहिए। SF6 12 इलेक्ट्रॉन है, होना 8 चाहिए। IF7 यहाँ पे 7 आएगा। IF7 होना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, कितना रिच चाहिए? तो ये हो गया तेरा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया तेरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। आई डोंट नो तुमको पता है कि नहीं पता है, एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इसको देखो, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा तुम लोग को, डोंट वरी। साइनाइड ना सर। ये देखो, तुम लोग बताओ नाइट्रोजन के पास किस टाइप का रिचनेस है? खुद का पैसा है, दूसरे का पैसा है? खुद का। खुद का। कार्बन के पास खुद का पैसा है, दूसरे का पैसा है? दूसरे का। दूसरे का है सर। इसको हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग एम्बीडेंटेड। मैं तुमको बाद में बहुत डिटेल में बताने वाला था, लेकिन तुमने अभी पूछते तो मैं बता देता हूँ अभी। इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। सर ये कार्बन को ना? हाँ नहीं, पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्यों इसका नाम ऐसा है मालूम है? आई विल टेल, इट्स वेरी सिंपल। एम्बी वर्ड का मतलब होता है जॉइन, और डेंट, सॉरी, एम्बी वर्ड का मतलब होता है टू, और डेंट का मतलब होता है जॉइन। तो बहुत सिंपल है आपको। चलो मैं अभी थोड़ा, अभी हम लोग बात कर रहे ना तो डिस्कस कर लेता हूँ। यहां देखो, पहले मेरे तरफ देखो, तुमको पूरा मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है राइट साइड में। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पुअर पीपल, न्यूक्लियोफाइल मतलब रिच पीपल। पुअर का ना 2 टाइप होता है। कुछ लोग
अपना इलेक्ट्रॉन्स दे के पुअर हुए, उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कुछ लोग पहले से ही पुअर ही पैदा हुए थे, उनका कभी ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं था। उनका एग्जाम्पल है BF3, AlCl3, FeCl3। देखो सब में 3-3 बॉन्ड ही है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ही है। तो पुअर, रिच, पुअर का 2 टाइप, दे के पुअर, पहले से पुअर। रिच का 2 टाइप, लेके रिच, पहले से रिच। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। अभी जो रिच लोग हैं उनका एक थर्ड टाइप भी है, मैंने स्क्रीन पे रखा। अब ये टाइप क्या बोलता है, आपने खुद ही ने देखा कि यहाँ पे नाइट्रोजन बोलता है मैं रिच हूँ, मेरे पास मेरा खुद का इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन बोलता है मैं रिच हूँ, मैं दूसरे से चुरा के लाया हूँ। किधर है चुराया हुआ इलेक्ट्रॉन? इधर है। अब तुम लोग कॉमन सेंस यूज करो, तुम लोग को एक मस्त टॉपिक सिखा रहा हूँ। आई डोंट नो तुमको ये, मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग ये तुमको पहले से पता होना चाहिए था। फर्स्ट टाइम आइसोमेरिज्म, फर्स्ट टाइम ये जीओसी में आता है, सेकेंड टाइम ये आइसोमेरिज्म में भी आता है। एंड यू वुड बी ग्लैड 2019 का एक नीट का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी तुमको मैं अभी करा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन छोड़ो, कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लो। तुम लोग कॉमन सेंस यूज करो। तुम लोग सबसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम लोग है ना शॉपिंग करने गए और तुम्हारे पास है ना खुद का सेविंग्स है, और तुम्हारे पास है ना तुमको पेरेंट्स से मिला हुआ या किसी रिलेटिव से मिला हुआ पैसा भी है। तुम लोग कौन सा स्पेंड करते हो पहला? जो जिसको मिला रिलेटिव हुआ वाला। जिसका रिलेटिव है। हाँ, अब मजा आएगा। तो ये लोग जब शॉपिंग करने जाते ना, रिएक्शन करने जाते ना, तो कार्बन क्या बोलता है, अबे सुनना, मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये दूसरे का है ना, मैं वो स्पेंड करता हूँ ना। ध्यान दो क्या होगा। तो कार्बन अपने दो दूसरे के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा और हमको कंपाउंड ऐसा दिखेगा। तो बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, इसको बोलते हैं साइनाइड। मान लो कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देने से मना कर रहा है, या कार्बन नहीं देना चाहता है, या कार्बन के पास है ही नहीं, या खत्म हो गए, तो नाइट्रोजन बोलेगा कोई बात नहीं, मैं अपना सेविंग्स निकालता हूँ, तू तेरा अपने पास ही रख। तो अब कार्बन चुपचाप बैठेगा। अब नाइट्रोजन बोलेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना रहा हूँ। अब बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, इसको साइनाइड नहीं बोलते, आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट। आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तुमको ये क्यों पढ़ाया, मैंने ऐसा क्यों बोला कि तुमको ये आना चाहिए था, क्यों बताता हूँ। साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, यस सर। ये याद रखने का। तो 2019 नीट में ना ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें पूछा था कि साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन सा है। डायरेक्टली नहीं पूछा था, इतना इनडायरेक्टली पूछा था। तुमको जब मैं कराऊंगा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। तो आंसर है उसका आइसोसाइनाइड। तो यू नो व्हाट गाइस, लिसन अप, ये एक ऐसे टाइप का रिच आदमी है जिसके पास खुद का भी इलेक्ट्रॉन है और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये दो तरीके से बॉन्ड बना सकता है, ये खुद के इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बना सकता है, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बना सकता है। ऐसे आदमी को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड, मतलब दो जगह जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन भी ज्वाइन कर सकता है तो उसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे, कार्बन भी ज्वाइन कर सकता है तो उसको हम लोग साइनाइड बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अभी ये टॉपिक को एंड करने से पहले एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। मैं ना तुम लोग को एक काम करता हूँ, तुम्हारे क्लास प्लस में ना मैं एक PDF सेंड करता हूँ। वो PDF में ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मस्त अच्छे से कलरफुल लिखा हुआ है, सब एक्सप्लेन्ड है। इलेक्ट्रोफाइल के दुनिया भर के एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफाइल के दुनिया भर के एग्जाम्पल है। बट एक ऐसा माइंड मैप दिमाग में रखो यार, बहुत सिंपल है, सुनो ना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पुअर, न्यूक्लियोफाइल मतलब रिच। पुअर का 2 टाइप, दे के पुअर मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, और पहले से पुअर मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। न्यूक्लियोफाइल मतलब रिच लोग 3 टाइप के रिच है। जो लोग दूसरे से लेके रिच वो नेगेटिव चार्ज, जो पहले से रिच उनके अंदर 3 लोग, डबल बॉन्ड वाले, लोन पेयर वाले, एक्सपांडेड ऑक्टेट वाले, और लास्ट ऐसा टाइप जो पहले से रिच है और दूसरे से भी रिच लेके रिच हो, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड। तो ये इधर 2 टाइप और इधर 3 टाइप, ये याद रखने का अच्छे से सारे एग्जांपल्स के साथ। आई डू विद PDF। हाँ आदित्य बोलो ना। सर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल में आता है कि इलेक्ट्रोफाइल में? एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है, वो रिच है,
लेकिन उसके अंदर 2 पॉइंट ऑफ रिचनेस है, मतलब 2 तरीके का रिचनेस है, दूसरे का भी पैसा है और खुद का भी पैसा है। आया बात समझ में? हाँ सर। यार आई एम नाउ लिटिल कंफ्यूज। तुमको ये बताया रहेगा यार, आई एम श्योर कि तुमको ये बताया रहेगा ये सब चीज। अच्छा एक और देखो जरा। हाँ 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 हाँ, क्या लगता है इसका मतलब क्या होगा? टू लव, एमबी, एमबी वर्ड का मतलब 2, जिसको साइनाइड चाहिए। फाइल का मतलब बोथ, फाइल का मतलब लविंग, एमबी मतलब 2 मतलब बोथ, both loving. मतलब ये दोनों भी है, पुअर भी और रिच भी है। बताओ कौन है ऐसा आदमी? बहुत क्लासिक एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा क्लासिक एग्जांपल है। ये देखोगे तुम लोग बोलोगे यार यार सिंपल है ना, इसमें कुछ खास नहीं है वैसे। यस सर। NO2, हाँ सर। यस सर। हाँ एक बात बोलूं, इसको देखो, बताओ ये रिच है कि पुअर है, पहले ये बताओ। रिच है सर। खुद का पैसा है दूसरे का पैसा है? सर अपनी सेविंग में। खुद का पैसा है उसका सर। पैसा है खुद का सर। पैसा है, मतलब ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल मतलब किसी से लिया नहीं, किसी को दिया नहीं, और न्यूक्लियोफाइल मतलब ये रिच है। अच्छा अभी इसको देखो, ये रिच है कि पुअर है? रिच है सर। नीचे Rich. और लेकिन खुद दूसरे का का लिया पैसा हुआ है कि रिच है। दूसरे का है? दूसरे का भी लेके दूसरे का है, दूसरे दूसरे का। का है, माइनस चार्ज है। इसका मतलब ये है तेरा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है न्यूक्लियोफाइल के, आई विल मेक इट करेक्ट। ठीक है, अब नाइट्रोजन को देखो, मजा आ जाएगा। Both deficient. ये रिच है कि पुअर है, पहली बात। Huh? Poor. अब ये कौन से टाइप का पुअर है? ये पहले से ही पुअर था कि लोगों के बड़ाई देखिए करने के चक्कर में? ये पुअर हुआ सर। दे के हाँ, पुअर हो गया सर। दे के पुअर हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब आया समझ में? तो एक ही कंपाउंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है और इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, तो इसको बोलते हैं एम्बीफाइल। तो सर बोलो ना। सर पर इस नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन रहेगा ना? वो ऑड इलेक्ट्रॉन, भाई तू ना, अगर अवनीश इसका जब तू लोएस्ट स्ट्रक्चर बनाएगा ना, तो तू ये देखेगा कि ये जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऑड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उसने ऑक्सीजन को ट्रांसफर किया है, तब जाके उसके पास पॉजिटिव आया और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आया। हाँ इसका सर, वो लोएस्ट स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट बनाना। बॉन्ड बनाया है, वो पता है हाँ सर। यस। चलो, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ तो अदनान जैसे बोलो ना। एक एम्बिडेंटेड है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, उसमें कैसा एक सी तो है, दूसरे का चुरा के लेके आया, मतलब ये किसी ने दिया वो उसको। वो कहीं से भी लेके आया होगा, एक हाँ रिएजेंट है, वो कहीं से भी लेके आया होगा, उसके बारे में हमको एंड कंसर्न नहीं है। हाँ, और वो दूसरा वाला आपने बताया था ना, जिसमें जो एन है वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो उसमें सी के पास नहीं होते क्या लाए हुए किसी के? नहीं, तो सिर्फ एन के पास ही होगा, तो एन यूज करेक्ट कर लेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, तो उसको क्या बोलते सर? सर एक बार ये एम्बीफाइल वाला एग्जांपल शो करो ना, एक चीज पूछना सर। करता हूँ। वो करने से पहले, वो एग्जांपल शो करने से पहले, सर जीओसी बहुत अच्छा टॉपिक है। हाँ तुमने उसको और अच्छे से करना चाहिए तुमको। जीओसी हो गया तो ऑर्गेनिक इजी होता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकलता है मालूम है भाई लोग? 3 टाइप के लोग हैं, पूरा अभी पूरे ब्रांच को रिवाइज करता हूँ। 3 टाइप के लोग हैं, पुअर, रिच, दोनों। पुअर को इलेक्ट्रोफाइल, रिच को न्यूक्लियोफाइल, और दोनों को एम्बीफाइल। एम्बी वर्ड का मतलब ही 2 होते हैं, तो एम्बीफाइल दोनों फाइल। अभी पुअर में 2 लोग, दे के पुअर, पहले से पुअर। रिच में 3 लोग, दे के रिच, सॉरी लेके रिच, पहले से रिच, और एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, मतलब कंपाउंड के अंदर दोनों टाइप का पैसा है, खुद का भी पैसा है और दूसरे का भी पैसा है। पूरा फ्लो चार्ट क्लियर है सबके दिमाग में अभी? यस सर। यस यस सर। ठीक है। यस सर, Because मैंने इसका जो आपको I have पूछा a था उसका नाम था। I have a PDF also. I'll share that PDF with you. It's very beautiful. उसमें तुमको सब कुछ मस्त मस्त दिख जाएगा. I'll right away I'll share it in the classroom. And मेरे को ये आप लोग को ये एग्जांपल दिखा रहा था,
आप लोग एक काम करो ना प्लीज, ये सब दिखा के आप लोग ना फिर भी भूल जाओगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना ये चीजों को लिख लो ना अच्छे से। वो ऊपर वाला जरूरी नहीं है, बस इतना लिख लो ना जो ब्लैक कलर के क्लाउड में। सर ये एमबी फाइल का एग्जांपल देखिए ना एक बार। देखिए, आप एक देखिए। छोटा सा वो था सर, एकदम छोटू सा। क्या क्या एमबी फाइल का? सर एक छोटू सा डाउट था सर। पूछो ना बिंदास। सर ये जो मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ उसने 2 बॉन्ड बनाया ना तो नाइट्रोजन एक ने। बात बताओ अवनीश, हाँ सर। जब तक ये लोग लिख रहे हैं ना तब तक हाँ अपन चल नाइट्रो का लुईस स्ट्रक्चर साइड में बना के लेते क्या? हाँ सर। ये देख, तू मेरे साथ रहा, मेरा साथ दे। नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, हाँ सर। इसके पास भी 6 डाल दिया, नाइट्रोजन के पास 5 डाल दिया। अब एक काम करते हैं, सबको ना एक एक बॉन्ड बना देते। इसका एक बॉन्ड बना दिया एक एक इलेक्ट्रॉन से, इसका एक एक बॉन्ड बना दिया। अभी इसको भी एक एक बॉन्ड बना दे। अब यहाँ रुक जा, अब जरा काउंट कर। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ सब जन जरा काउंट करो, ठीक है? 11 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है मालूम है? 8। ही इज हैप्पी। 8 है। करेक्ट है। अच्छा ना, ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अभी ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में सर 7 है। 7 है ना? करेक्ट है ना? हाँ तो करेक्ट। यहाँ पे अगर मैंने, इट्स अ ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप है, तो मतलब ये यहाँ पे अगर नाइट्रोजन ने ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ अगर मान लो और एक बॉन्ड बनाया, फिर चेक करो ऑक्सीजन का, देखो कंप्लीट 80 है। नाइट्रोजन का देखो अभी, 80 है। देख लो अच्छे से। 9 4 बॉन्ड बन गए ना? हाँ सर 4 बॉन्ड बन गए। 4 बॉन्ड बन गए मतलब 8 और एक 9। अच्छा अभी ये लास्ट वाले ऑक्सीजन का देखो, 7। तो तो क्या वो करना चाहिए? सबको 8 खत्म, सबको 8 करने के लिए क्या करना चाहिए? सर मुझे ये एक डोनेट कर दो। एक बॉन्ड हमको के तो साथ देखो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको उठाया, इसको दे दिया, तो इससे क्या हो गया? सब कंप्लीट हो गए, टेबल हो गए सबके सब। बराबर। लेकिन डोनेट किसने किया? नाइट्रोजन ने। पॉजिटिव। एक्सेप्ट किसने किया? ऑक्सीजन। नेगेटिव। तो अभी नाइट्रोजन क्या बोलेगा? मेरे पास कम है ना इलेक्ट्रॉन, तो मैं तो पुअर हूँ। ऑक्सीजन क्या हाँ बोलेगा? सर। मेरे पास ज्यादा है, मैं रिच हूँ। एमबी5। सर काउंट कैसे करते हैं, मुझे नहीं आता। दिशा, थोड़ा प्रॉब्लम है ये ना। केमिकल बॉन्डिंग बोल के एक चैप्टर है, उसमें ना लुईस स्ट्रक्चर्स होता है, ओके वो आपको देखना पड़ेगा, ये लुईस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। ओके सर, आई विल वॉच। देख, लाइफ को सिंपल रखने का दिशा, जब तू पढ़ेगी ना कभी भी, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाने का, जब तक 8 नहीं होता तब तक ऐसा करने का, ठीक है? ओके क्लास, सबने ये लिखा? नित्या ने नहीं लिखा? या लिख दिया। तू नहीं लिखा? सब भागना है। सर वो आपने रेड में क्या लिखा है ऊपर? एम्बी ड्यूएटेड, Analysis ले लिया एम्बीडेंटेड चल न्यूक्लियोफाइल। डेक। सर रिपीट प्लीज। एम्बीडेंटेड, डेंट। ओके यप। क्लास अदर्स, जिन लोगों को नहीं भागना है या जो लोग बाद में भाग सकते हैं, जिन लोगों को लगा कि भागने से ज्यादा ये लिखना जरूरी है, सर लिख दिया सर लिख सबने? चुके हैं। ओके यस सर लास्ट टॉपिक है ना सर। बोलना राज, बोलना। सर मतलब वो जो ऑक्सीजन था दोनों साइड था ना, तो जिस साइड मतलब नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना वो न्यूट्रल हो गया। हाँ, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना वहां पे एक ऑक्सीजन को माइनस चार्ज देने का। मतलब हर जगह, मतलब जहाँ पे वो डिपेंड करेगा ना कि जहाँ डबल बॉन्ड बनेगा कि वहीं पे न्यूट्रल होगा। हाँ ऐसा वही तो रेजोनेंस है। करेक्ट है राज, वेरी गुड। सर फिर नाइट्रो के अंदर रेजोनेंस वैसे ही होता है। सर वो डिसाइड कैसे होगा कि डबल बॉन्ड इधर है और सिंगल बॉन्ड इसको एक नहीं इलेक्ट्रॉन? डिसाइड, क्यों डिसाइड करने का? यहाँ करो तो उसके पास नेगेटिव, उधर करो तो इसके पास, दोनों में अपने ऑक्सीजन ऊपर तो है है। ना।
बराबर आदित्य बराबर बोल रहे हैं, अपने ऊपर है। ओके नित्या, चलो तो आज हमारा हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, एक लेबोरेटरी टेस्ट डिस्कस कर लिया, एंड मुझे आपको एक माइंड मैप देना था, बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखते। वी आर गोइंग टू एंड दिस लेक्चर इन हियर, एंड आई होप सबको समझ में आया। समझ में आया ना सबको लेक्चर? किधर है यार तू? यस सर समझा। ठीक, यस सर समझा। तो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा नेक्स्ट लेक्चर है ना मस्त, पहले मैं एक माइंड मैप सिखाऊंगा, माइंड मैप के अंदर तुमको 13 रिएक्शंस अक्रॉस ऑल चैप्टर्स एक ही बार में सिखा दूंगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर ना हम लोग क्विज खेलेंगे। आई हैव अ वंडरफुल क्विज प्रिपेयर्ड फॉर यू। कहाँ तक का ए महक, अभी ये तेरा स्क्रीनशॉट पेरेंट को बताऊंगा, रुक जरा, ठीक है? ओके महक, गुड। सर हाँ सेजल बोलना। स्क्रीन बताओ ना। स्क्रीन बताओ, स्क्रीन में मैंने लास्ट आपको ये लिखाया था, ये देख ले। तो नेक्स्ट लेक्चर प्लीज बी प्रिपेयर्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक रिवाइज करके रहो, अप टू फिजिकल प्रॉपर्टी एक क्विज होगा। अभी ये स्क्रीनशॉट जाएगा, पूरे चैट का स्क्रीनशॉट जाएगा महक, सब कुछ उसमें आ जाएगा। Look, I'll take a screenshot. Done. सेजल बंद करो स्क्रीन। नहीं, 1 मिनट। तुमको 10 o'clock को किसका लेक्चर है? हमारा अंधेरी विनीता मैम का सर। विनीता नाइस। और होमवर्क भी, ए ऐसा झगड़ा झगड़ी मत करो। अब होमवर्क भी सेम होमवर्क था, सेम टॉपिक का होमवर्क था जिसका अभी लेक्चर 10 o'clock को। It's like उनका सर उनका ही था। ओके जल्दी सो जाया करो यार, 4:30 तक होमवर्क कौन करता है? सर तभी जग रहे थे सर, अगर उनका होमवर्क नहीं रहता तो सो जाते सर। क्या क्या? हमें कल ही बताया शाम को कि आज उनका लेक्चर है। चलो okay class, I'll see you guys in the next lecture. Bye bye. Bye 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 bye. sir, thank you sir. बाय सर, थैंक यू सो मच। Bye. Yes. Bye.